Hello students, today we are going to start exercise 3.4 of chapter number 3, understanding of quadrilateral. Okay, in first question state whether true or false. First question में हमको true और false का आंसर देना है. Okay, first question is there, all rectangles are square. पहले क्वेश्चन में पूछा कि सभी रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं, तो false, इसका आंसर आएगा false. Since square have all the sides are equal. स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होती है, पर रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो ये फॉल्स होगा. सेकंड, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम, कि सभी रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं, तो ट्रू. रोम्बस में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं एंड डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं मिड पॉइंट पे, तो इसके अकॉर्डिंग पैरेललोग्राम में भी यही होता है. सो ऑल द रोम्बस आर पैरेललोग्राम, इट इज़ ट्रू. थर्ड है, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल, कि सभी जो स्क्वायर हैं वो रोम्बस भी होते हैं और रेक्टेंगल भी होते हैं. तो स्क्वायर में क्या होता है, सेम प्रॉपर्टी होती है, रोम्बस की जो प्रॉपर्टी होती है वही स्क्वायर की भी होती है. ओके, सो स्क्वायर हैव द सेम प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस बट नॉट रेक्टेंगल, बट रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी नहीं होती है. ओके, तो ये भी ट्रू है. डी, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, कि सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होते, तो फॉल्स. पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती है, तो वो आपका स्क्वायर में भी होता है. ओके, तो इट इज़ फॉल्स. ई है, ऑल काइट्स आर रोम्बस, कि जितने भी काइट्स होते हैं वो रोम्बस होते हैं, तो ये भी फॉल्स होगा. सिंस ऑल काइट्स डू नॉट हैव इक्वल साइड्स, के काइट्स के अंदर सभी साइड्स इक्वल नहीं होती, पर रोम्बस में सभी साइड्स इक्वल होती हैं. एफ है, ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, के सभी रोम्बस काइट्स होते हैं. सो क्या होगा, ट्रू होगा. ऑल रोम्बसेस हैव अ इक्वल साइड्स एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, कि रोम्बस में क्या होता है, साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर. ओके, सो ऑल द रोम्बस कैन बी काइट, सभी रोम्बस काइट हो सकते हैं. जी है, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, कि सभी पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम हो सकते हैं. सो ट्रेपेजियम में क्या होता है कि ओनली वन साइड इज पैरेलल, तो एक साइड पैरेलल होने से ये भी क्या है, ट्रू है, पैरेललोग्राम्स कैन बी ट्रेपेजियम. ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम, के सभी स्क्वायर ट्रेपेजियम हो सकते हैं, तो हाँ हो सकते हैं. ऑल द स्क्वायर है तो ऑल टू पैरेलल लाइंस, के सभी जो स्क्वायर होते हैं इसमें जो लाइंस होती है वो पैरेलल होती हैं, तो अकॉर्डिंग टू इट स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम. क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, कि आपको क्वाड्रिलेटर बताना जिसके चारों साइड्स क्या होती है, सेम होती है. तो ऐसे रोम्बस और स्क्वायर ऐसे दो क्वाड्रिलेटरल है जिनके चारों साइड्स 4 साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है. ओके, फिर बी है, आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटरल 4 राइट एंगल्स, में 4 राइट एंगल्स होते हैं. तो ऐसे दो ही क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या होते हैं, 4 एंगल्स दो होते हैं, जो होते हैं वो कैसे होते हैं, राइट एंगल होते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज, कि आपको बताना है कि स्क्वायर किस तरह क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल हो सकता है. पहला लिखा है, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल, कि स्क्वायर किस तरह क्वाड्रिलेटरल है. सो स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल इफ इट हैज़ 4 अनइक्वल लेंथ ऑफ साइड्स, कि क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, 4 साइड्स होने चाहिए, चाहे वो इक्वल लेंथ की हो या अनइक्वल लेंथ की है, तो स्क्वायर क्या है, क्वाड्रिलेटरल है. फिर स्क्वायर पैरेललोग्राम है कि नहीं, कैसे पता लगेगा. सो स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम सिंस इट कंटेन्स बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल. पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो वो स्क्वायर में वैसे ही होता है. सो स्क्वायर कैन बी, स्क्वायर विल बी पैरेललोग्राम. फिर थर्ड है रोम्बस. सो स्क्वायर क्या रोम्बस हो सकता है, यस, स्क्वायर तो ऑलरेडी रोम्बस है क्योंकि उसके सभी साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस के भी सभी साइड्स इक्वल होती हैं. ओके, एंड स्क्वायर इट हैज़ 4 इक्वल साइड्स एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच दैट 90 डिग्री, और डायगोनल एक दूसरे को कट करते हैं 90 डिग्री एंगल पे. ओके, एंड स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम सिंस हैविंग ईच एडजेसेंट एंगल्स आर राइट एंगल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अब स्क्वायर क्या रेक्टेंगल भी हो सकता है, कि स्क्वायर के सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, रेक्टेंगल के भी सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, और स्क्वायर के अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और रेक्टेंगल के भी अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो स्क्वायर कैन बी रेक्टेंगल. क्वेश्चन नंबर 4, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. पहला क्वेश्चन दिया है कि क्वाड्रिलेटरल बताओ इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हो, नहीं आधा आधा करते हो.
If diagonals of quadrilateral bisect each other, then it is a rhombus, parallelogram, rectangle and square. ये rhombus है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर है, ये चारों क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल से बाइसेक्ट करते हैं. फिर नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ यूजर. सेकंड दिया हुआ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए. सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में सिर्फ रोम्बस एंड स्क्वायर आते हैं. रोम्बस एंड स्क्वायर हैव द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स 90 डिग्री एंगल बनाते हैं. फिर डायगोनल्स इक्वल किस में होते हैं? सो इफ द डायगोनल्स आर इक्वल देन इट इज अ स्क्वायर और रेक्टेंगल. के स्क्वायर और रेक्टेंगल में डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. रेक्टेंगल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है? तो रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल सिंस इट्स वर्टेक्स आर राइज्ड एंड बोथ ऑफ इट्स डायगोनल्स लाइज इन इट्स इंटीरियर. कि रेक्टेंगल में जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो फिगर के अंदर होते हैं, इनसाइड द रेक्टेंगल होते हैं, रेक्टेंगल के अंदर होते हैं. तो मैंने जैसे बताया कि कोई भी क्लोज फिगर हो, क्लोज क्वाड्रिलेटरल हो, अगर उसके अंदर उसके डायगोनल्स फिगर के अंदर होते हैं, फिगर के अंदर जॉइंट होते हैं, बनते हैं, तो वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है. अगर फिगर के बाहर बनते हैं तो वो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है. ओके. क्वेश्चन नंबर 6, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. आपको यहाँ फिगर दी है, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. O इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट टू राइट एंगल AC. AC के ऊपर कोई पॉइंट O है जो मिड पॉइंट है. एक्सप्लेन वो वाई O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C. तो आप कैसे बताएंगे कि जो O पॉइंट है वो A, B और C से इक्वल डिस्टेंस पे है. ओके. सो वी कैन टेक अ वन पॉइंट D. हम D पॉइंट लेंगे और A को C के साथ कनेक्ट करेंगे. टू राइट एंगल्स मेक अ रेक्टेंगल वेयर O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A, B एंड C. ओके. तो यहाँ पे हम A और C से डिस्टेंस पर लेंगे D पॉइंट. ओके. जहाँ पे AD पैरेलल AD इज इक्वल टू BC हो और AB इज इक्वल टू CD हो. तो अब यहाँ पे आपके जो डायगोनल्स बनते हैं AC एंड BD, तो AC और BD क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को हाफ हाफ करते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? BO इज इक्वल टू DO और AO इज इक्वल टू CO होता है. यानी कि AC एंड BD आर द इक्वल डायगोनल्स एंड इंटरसेक्ट एट अ मिड पॉइंट. तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? O क्या है? इक्वी डिस्टेंस से है, इक्वी डिस्टेंस पे है A, B एंड C एंड D से. Okay. So your exercise has been completed here. Thank you.